हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन 12, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की 3-4 क्लासेस हो चुकी है, एप्लीकेशंस पे भी हो चुकी है। ठीक है, और अगर बच्चों को एप्लीकेशन पे नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, कोई कहाँ से नोट्स नहीं मिले, ऑलमोस्ट नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें नोट्स नहीं मिले हैं, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा। एक चीज और, नवोदय में चाह रहे हैं सिलेक्शन, तो जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं उसके 10 गुना क्वेश्चंस आपको मन से बनाकर प्रैक्टिस करनी होगी। 1000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर मतलब बना बना के सॉल्व कीजिए, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो आप लोगों को ही करनी होगी, और बेजोड़ मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन अभी पूरा पढ़ाई का आप लोग नवोदय जो दिसंबर में होने वाली एग्जाम है उसी पर फोकस्ड रहिए। ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक सेकंड में चश्मा लगा लो बेटा। चलिए, कुछ सवाल हम इसके कर चुके थे और आज जो बचे हुए सवाल हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहली बात तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ूं, इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ डजन पेंसिल ₹4.30 एंड अर्न्स प्रॉफिट ₹10, 10 रुपए का उसने लाभ कमा लिया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने का कल ही आपको फॉर्मूला बताया था कि लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये चीज मैंने आपको बताई थी। जब हम किसी फॉर्मूले को पुट करें, जैसे यहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे में क्रय मूल्य, तो हमें यहाँ पर लाभ भी पता होना चाहिए कितना लाभ हो रहा है, और उसका कॉस्ट प्राइस भी हमें पता होना चाहिए। दिया क्या क्या है, हमको दिया है 10 रुपए। ये जो 10 रुपीज आपको दिया है ये तो प्रॉफिट दिया है, ठीक है। और जो 30 रुपए में बेच रहा है, ये बेच रहा है मतलब ये आपको सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है, मतलब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? वो इसलिए निकालना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला होता है किसका, प्रॉफिट परसेंटेज का, जो आपको निकालना है ना लाभ प्रतिशत, इसका वो फॉर्मूला होता है लाभ मतलब प्रॉफिट अपॉन में क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आपको लाभ तो दिया है कि 10 रुपए का हुआ, लेकिन आपको क्या नहीं दिया, आपको जो नहीं दिया वो नहीं दिया कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? अब इस सवाल में दिमाग लगाओ। 30 रुपए में वो बेच रहा है, 30 रुपए में बेचकर वो 10 रुपए का लाभ कमा रहा है, मतलब वो वस्तु उसने कितने में खरीदी, 20 रुपए में। आ रही बात समझ में? उसको 10 रुपए, अब देखो ये 20 सही निकला कि नहीं निकला हमारा, उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 20 में अगर जोड़ेंगे तो 30 रुपए होंगे। 30 रुपए में वो क्या कर रहा है, उस वस्तु को बेच रहा है। तो जब भी ऐसा आए तो विक्रय मूल्य में से आप लाभ को माइनस कर दीजिएगा, मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वस्तु
40 रुपए में बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया। अगर मैं आपसे सामान्यतः कोई चीज पूछूं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने एक पेन बेच दिया भैया, तो मैंने 40 रुपए में बेचा, तो मुझे 20 रुपए का उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो वस्तु मुझको कितने में पड़ी? तो आप जितना लाभ हुआ वो माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। तो 40 में से 20 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। मतलब वो वस्तु, वो पेन मुझको 20 रुपए का पड़ा, तभी तो मैंने उस पर 20 रुपए का लाभ कमाया। तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। ठीक इसी प्रकार 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ कितना है? 10। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो गया हमारा? 50%। लाभ का प्रतिशत कितना हो गया? 50%। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है बेटा। जब भी आप सवाल को देखो तो यह देखो कि सवाल में पूछा क्या है। ठीक, डील करना बता रही हूँ। सवाल में क्या पूछा है? लाभ का प्रतिशत। आपने डायरेक्ट देख लिया कि लाभ का प्रतिशत यहाँ पर पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। अब लाभ, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे आपको याद हो गया होगा, 4-5 बार कल से प्रॉफिट परसेंटेज बता रही हूँ मैं आपको। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो प्रॉफिट चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो प्रॉफिट तो दिया है 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस में से घटा दो तो कॉस्ट प्राइस। तो ये चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। हालांकि अभी तक जितने सवाल मैंने रेडी किए सारे मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, और बताने का कारण यही रहा है कि आप उस पैटर्न से घर पर आफ्टर क्लास भी उस पैटर्न से सवाल करें और सवाल बनाएं। इस टाइप के सवाल जो मैंने 1000 क्वेश्चन सीरीज दी है उसमें भी है, तो वहां से भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु 7500 रुपए मतलब 7500 रुपीज में खरीदी जाती है तथा 8400 8400 रुपीज में बेची जाती है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? एन आर्टिकल इज बॉट for rupees 7500 and sold for rupees 8400. What will be percentage of profit? वही सेम कंडीशन फॉलो करनी है। आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है। एक वस्तु कितने में खरीदी जा रही है? कितने में खरीदी जा रही है? कितने में खरीदी जा रही है? कॉस्ट प्राइस 7500। बेची कितने में जा रही है? 8400। सोल्ड फॉर 8400। अब यहाँ पर हम देखें सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। ऑब्वियसली क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया नहीं है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, या 14 या 7, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना बचा? 9। तो कितना हो गया प्रॉफिट हमें? 900 का। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉफिट परसेंटेज का या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें? 900 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7500 इंटू 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लीजिए, 3 से, जिससे आपको इसको काटना है उससे आप काट सकते हैं। 3 दूनी 6 या 3 2 जा 6, एक बचा, 3 और 5 15, 3 3 जा 9, 0 0।
पचम 25, 5 छंग की 30, 0, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 वन जा 5, 1 बचा, 5 टू जा 10। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आएगा 12%। आ रहा है समझ में? कमेंट्स करके बताते नहीं हो आप लोग यार। ये समझा करो आप लोग कि हम कमेंट्स करके मैडम को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, पर हम नहीं देंगे। क्यों दें? है ना? चलिए आगे चलते हैं। ये आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी, देखो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इजी सवाल है, लड्डू प्रश्न, बिल्कुल लड्डू प्रश्न मतलब खा जाओ ऐसा प्रश्न, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदी। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। ठीक, इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। ए मैन bought a TV for rupees 18,200. He was on this TV spent rupees 1,800 on repairs. For how much should he sell it so that he gets a profit of rupees 3,000? 3,000 रुपए का उसको प्रॉफिट चाहिए। अब उसने क्या, यहाँ पर क्या है कि कोई सा आर्टिकल मतलब टीवी, आर्टिकल मतलब कौन सी चीज है? टीवी। एक टीवी उसने खरीदी, उसमें कुछ उसने रिपेयर कराया, एक तो खरीदी, उसके बाद उस पर थोड़ा खर्चा करा, तो कुल मिलाकर वो टीवी उसको कितने में पड़ गई? एक तो ये पैसा उसने नगद दिया, इतना पैसा उसने और बिगाड़ा, तो इन दोनों का जो प्लस होगा उतने में टीवी उसको पड़ गई। 0 0 8 9 10 0, मतलब उसको 20,000 में वो टीवी पड़ गई। अब वो कह रहा है कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये 20,000 में तो उसको पड़ी, अब उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 3,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो वह अब इस टीवी को कितने में बेचे कि उसको 3,000 जेब में मिल जाए? देखो वो 20,000 की 20,000 में बेचेगा तो उसको कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा बेटा? क्योंकि इतने में तो उसने खरीदी, फिर खरीदने के बाद उसने इतने में 1,800 रुपए में क्या कराई? उसकी मरम्मत कराई, तो उसको खुद को ही वो तो 20,000 में पड़ गई। अब वो 20,000 में बेचता है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 18 में 19 में बेचेगा तो उसको लॉस ही होना है। कह रहा है कि मुझे इस पे 3,000 रुपए कमाना है, तो मैं कितने में इसको बेचूं? तो अब उसको जितने कमाना है ना वो अपन इसमें प्लस कर देंगे, वो अपन क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे। कितने में पड़ गई उसको, मतलब कितने में बेचेगा तो उसको 3,000 का प्रॉफिट होगा? 23,000 रुपए में। कैसे? मान लो आप एक पेन खरीद के लेके आए, आप पेन खरीद के लाए, आपने देखा पेन 10 रुपए में खरीद के लाए, अब आपने देखा कि उसमें जो रिफिल है, पेन 10 रुपए में पेन खरीदा आपने, उसके अंदर की जो रिफिल है वो ब्लैंक है, खाली है। अब आप क्या करेंगे? आपको वो पेन बेचना है, तो कोई खाली पेन क्यों लेगा भैया? तो आप क्या बोलेंगे? चलो एक काम करते हैं, अपन रिफिल भी डलवा लेते हैं। मान लीजिए रिफिल उसके अंदर की 5 रुपए की आई, तो कितने हो गए? 15 रुपए। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मुझे इसमें 10 रुपए मिल जाए? 15 में तो आपको पड़ ही रहा है। जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का, उतना आपको जोड़ना है। तो आप वहीं बैठे बैठे मन में मुझको आंसर दो। 15 रुपए का आपको पेन पड़ा, अब इसको 15 का आपको प्रॉफिट चाहिए, तो ये पेन कितने में बेचना होगा बताओ? वहीं बैठे बैठे मन में बताओ, जल्दी से कमेंट्स कर दिया करो। 20 रुपए में बेचना है। अगर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेंगे? 20 रुपए में। यदि आपको 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेंगे? 17 रुपए में। यदि आपको यदि आपको इसमें मान लीजिए 21 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेंगे बताओ? कितने में बेचेंगे इसको?
21 रुपए का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो इसमें 21 को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। जितने का प्रॉफिट चाहिए उतना आपको प्लस करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक सेल फोन, मैं चेक कर रही हूँ बेटा। चलिए, एक सेल फोन 1500 में खरीद कर 1650 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेचा गया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? फिर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जिसके लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। 1500 रुपए में खरीद कर, तो मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 1650 रुपए में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हम इसका यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 1650 बेटा, ये 1650 में बेचा है, 1500 में खरीदा है। मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। बॉट ए सेल फोन ₹4 1500, 1500 में क्या करा, बॉट करा, खरीदा। सोल्ड इट ₹4 1650, 1650। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमने ये देख लिया, हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 051, ये हो गया प्रॉफिट। 1500 में खरीद रहा है, 1650 में बेच रहा है, मतलब 150 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। रख दीजिए, 150 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 10% का। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे। एक पुस्तक ₹150 में खरीदी तथा 180 रुपीज में बेची, उस पर लाभ का प्रतिशत। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखे हैं, बनाए हैं, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ लाभ प्रतिशत निकालने का, क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का, हानि निकालने का, लाभ निकालने के फॉर्मूले आपको अभी तक याद हो गए होंगे। चलिए, एक पुस्तक, और टेंशन मत लो, जो रिवीजन चल रहा है उसको भी दम लगाकर करो, पक्का सिलेक्शन होगा। पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। एक पुस्तक ₹150 में क्या कर रहे हैं, 150 में खरीद रहे हैं, 180 में बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। लाभ प्रतिशत क्या है? A book was bought for ₹150 and sold for ₹180. The percentage of profit on it, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट पर में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 150 में कोई चीज खरीदी और 180 में बेची, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 60 70 80, 30 रुपए का। नहीं तो माइनस भी कर सकते हैं, 5 6 7 8, कितना बचा, 30। मतलब ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की तो हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस की जरूरत हमें प्रॉफिट निकालने के लिए होती है, जो कि हम निकाल चुके हैं। कितना है, 30। तो हम प्रॉफिट प्राइस, प्रॉफिट कितना लिखेंगे, प्रॉफिट प्राइस कितना आया, 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है, 150 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, हो गया, हो गया। तीनों पंजे 15, 3 एकम 3 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना परसेंट आ गया, 20%। कैसे, इस 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो कितना आ गया, 20%। अब इसके बाद का सवाल, एक ये व्यक्ति है बेटा ना, व्यक्ति है, व्यक्ति हो गया हिंदी में व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी, लाभ का प्रतिशत है। कोई व्यक्ति है, उसने
एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दी, लाभ का प्रतिशत। ए पर्सन बॉट अ बाइसिकल फॉर रुपीज 1200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1500, प्रॉफिट परसेंटेज। 1200 में कोई चीज खरीदी और 1500 में बेच दी, हमें वही प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। 2 मिनट का समय है, सवाल को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करवाऊंगी। चलिए करिए जल्दी। सेल खत्म हो गए, मैं चेंज कर लेती हूँ ना। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, हमने भी पानी वानी पी लिया है। चलिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल कितने में खरीदी? 1200 में। बेची कितने में? 1500 में। तो इसमें प्रॉफिट निकालना है, कितना आया? 300। फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 300। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1200 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से कट सकता है। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0 0। ठीक है, किससे कटेगा? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, 2 वन जा 2, 25%। आया समझ में? चलिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे सवाल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। रिवीजन में भी ऐसे सवाल करवाए जाएंगे। जैसे अभी एक रिवीजन कंप्लीट हो गया, दूसरा करेंगे अपन। ठीक। इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/6, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका रेशो कितना बता रहा है? 5/6। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। इसके लिए हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है। प्रॉफिट कितना होगा? कोई वस्तु अगर हम 5 रुपए में खरीद रहे हैं और 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपीज का। इन हमारे पास सब कुछ है। प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमारे पास प्रॉफिट है 1 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज, ये हो गया 1। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 0। मतलब हमें 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो ये जो हमारी प्रॉफिट लॉस वाली श्रृंखला है आज समाप्त हुई। अब हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप बेटा प्लीज, आपसे निवेदन है कि आप बेजोड़ मेहनत करें। रीजनिंग के क्वेश्चन भी क्लासेस है ऑलरेडी डली हुई, मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक, तो आपसे निवेदन यह है कि आप जोर शोर से पढ़ाई करें, आनंद लें। ठीक, इंजॉय करें पढ़ाई को। 5 से 6 घंटे आप नवोदय ही करें,
1000 क्वेश्चन की श्रृंखला भी आपके पास विथ आंसर शीट है, तो उसे भी करें आप लोग। ठीक, और कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।